मैं ये कहूँगा कि पक्का एंटरटेनमेंट अगर चाहिए तो कच्चे धागे देखिए। उस वक्त तो गूगल मैप्स भी नहीं था और हम गाइड्स लेते थे, गाइड्स को लेके जाते थे और करीब उसकी जो रेकी थी करीब करीब राजस्थान में 2000 किलोमीटर से ऊपर हम घूमे हैं। 72 गाँवों को हमने छांटा, फिर भी हमको गांव नहीं मिला। कुछ लोगों का अमित जी के साथ बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन था, कुछ लोगों का शाहरुख के साथ था, कुछ लोगों का और औरों के साथ है। पहले के जो एक्टर्स थे जो अभी भी हैं, अभी भी सुपरस्टार्स हैं, वो काफ़ी इंस्टिंक्टिव हैं। मतलब वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं और ज़्यादा वो जूझते नहीं हैं। जैसे अभी लास्ट ईयर की आप देख लीजिए गदर या पठान देख लीजिए, एक्शन और म्यूज़िक का कॉम्बिनेशन जब सही जाके बैठता है और अगर उसमें थोड़ा सा ह्यूमर आ जाए तो इसमें ये सब था, तो वो अपने आप हो जाता है। बस मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं हर 6 महीने में एक फ़िल्म बनाऊं या मैं एक साथ में 4 फिल्में बनाऊं या मैं एक फ़िल्म ख़त्म करके अगले दिन दूसरी फ़िल्म की शूटिंग पे चले जाऊं। मुझे अच्छा लगता है ये सारा कुछ बटोरने में और फिर इसको परोसने में, क्योंकि मैंने हमेशा ये माना है, आज खास करके आज की दौर में, कि पब्लिक जो है वो, ऑडियंस जो है वो पैसा वसूल एंटरटेनमेंट चाहती है। वो हर दौर से गुजरी है। उसने अमिताभ बच्चन की फ़िल्में देखी हैं जिसमें आपको शशि कपूर भी मिलेंगे, विनोद खन्ना भी मिलेंगे, म्यूज़िक भी बढ़िया होगा, हीरोइंस भी बढ़िया होंगी, एक्शन होगा, कॉमेडी होगा, सब है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, कच्चे थैंक यू। धागे एक ऐसी मूवी जो 25 साल पहले रिलीज हुई थी, और इवन जब अब मैं पूछती हूँ ना किसी से, मुझे कोई पुरानी मूवी देखनी है, मुझे बता दो कोई नाम, ये कहीं ना कहीं नाम आता है, ये कच्चे धागे देखना बहुत अच्छा है। मुझे 2-3 जन ने ऐसा मतलब बोला था कि ये मूवी देखो तुम। वेरी गुड। तो जब आप भी ऐसे कहीं ना कहीं सुनते होंगे तब वो कैसा लगता है आपको? तो मेरी क्या है, मुझे लगता है कि मेरी पहचान उल्टी होती है। जब लोग मुझे पहचानते हैं तो कहते हैं आपने वंस अपॉन अ टाइम बनाई थी, आपने डर्टी पिक्चर बनाई थी, लेकिन आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? तो मैं कहता हूँ कच्चे धागे। अरे क्या बात कर रहे हो, वो आपकी फिल्म थी, वो तो हम हर महीने देखते हैं, वो जब भी टीवी पे आती है हम देखते हैं, जब भी सैटेलाइट पे आती है हम देखते हैं। तो रिकॉल बहुत स्ट्रांग है और फिल्म मेकर के लिए वही सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि वक्त के गुजरने के बाद भी अगर फिल्म आपको टाइमलेस लगती है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे लिए शोले टाइमलेस है, या चुपके चुपके टाइमलेस है, या मुकद्दर का सिकंदर टाइमलेस है, या नाम टाइमलेस है, तो वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है फिल्म मेकर को, राइटर्स को, प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को, सबको। तो कच्चे धागे अगर मूवी की बात करें तो इसमें थ्रिलर है, एक्शन है, इमोशन है, सब कुछ भरपूर है। सबको आपने एकदम मेंटेन बैलेंस करके ये मूवी बनाया, तो इट इज़ नॉट इजी टास्क सब बैलेंस करके मूवी बनाना। तो जब आप बना रहे थे तब क्या सोचे थे कि कैसे जाएगा, मैं ऐसा ऐसा एक बार भट्ट साहब ने मुझे कहा था कि जब हम किसी के घर पे जाते हैं तो कभी किसी के घर पे खाना अच्छा लगता है, कभी किसी का फर्नीचर अच्छा लगता है, कभी कोई एसी बहुत सही टेम्परेचर पर रखता है, किसी की वाइन अच्छी होती है, किसी का मीठा अच्छा होता है। इससे तुम्हारी फिल्मों में तो सब कुछ डाल देते हो तुम। उसमें वाइन भी है, समोसे भी हैं, मिठाई भी है, दाल सब्ज़ी है, फर्नीचर सही है, कारपेट अच्छा है, पेंट भी अच्छा है, फूल भी बहुत अच्छे सजाए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी फ़िल्मों में बहुत कुछ आए, बहुत कुछ आए, क्योंकि मैं पतली कहानियों से या एक वन डायमेंशनल स्टोरी से थोड़ा बोर हो जाता हूँ। तो इसलिए थोड़ा एक्टरों से भी भर भर जाती है फ़िल्में। और जो जैसे आपने कहा कि जो जो सारे एलिमेंट्स हैं सिनेमा के, फिल्म मेकिंग के, जैसे कहानी, डायलॉग, एक्शन, रोमांस, म्यूज़िक, आई ट्राई टू प्ले विद दीज एलिमेंट्स एज मच एज पॉसिबल। वक्त थोड़ा लग जाता है उसमें, लेकिन वो वक्त ज़ाया नहीं होता। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं हर 6 महीने में एक फ़िल्म बनाऊं या मैं एक साथ में 4 फिल्में बनाऊं या मैं एक फ़िल्म ख़त्म करके अगले दिन दूसरी फ़िल्म की शूटिंग पे चले जाऊं। मुझे अच्छा लगता है ये सारा कुछ बटोरने में और फिर इसको परोसने में, क्योंकि मैंने हमेशा ये माना है, आज खास करके आज की दौर में, कि पब्लिक जो है वो, ऑडियंस जो है वो पैसा वसूल एंटरटेनमेंट चाहती है। वो हर दौर से गुजरी है। उसने अमिताभ बच्चन की फ़िल्में
देखी हैं जिसमें आपको शशि कपूर भी मिलेंगे, विनोद खन्ना भी मिलेंगे, म्यूज़िक भी बढ़िया होगा, हीरोइंस भी बढ़िया होंगी, एक्शन होगा, कॉमेडी होगी, सब है। उन्होंने यश चोपड़ा साहब की फ़िल्में देखी हैं, शाहरुख खान की फ़िल्में देखी हैं, आज टीवी पे वो इंटरनेशनल कंटेंट देख रहे हैं। और तो उनको आपको अगर आपको जीवित रहना है, आगे बढ़ना है, तो और बेटर उनको आपके लिए उनके लिए आपको एंटरटेनमेंट का पैकेज बनाना पड़ेगा। और यही सोच के हमने ये फ़िल्म बनाई। और एक ये था कि एक्शन और म्यूज़िक का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ज़्यादातर कामयाब रहता है। आप कोई सी भी फिल्म उठा के देखें जिसमें ये दोनों, जैसे अभी लास्ट ईयर की आप देख लीजिए गदर या पठान देख लीजिए, एक्शन और म्यूज़िक का कॉम्बिनेशन जब सही जाके बैठता है और अगर उसमें थोड़ा सा ह्यूमर आ जाए, तो इसमें ये सब था, तो वो अपने आप हो जाता है बस। मैंने ऐसा बोल सकते जब हर चीज़ मिक्स रहता है ना, तो ऑडियंस ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है। बिल्कुल कनेक्ट होती है, उनका ध्यान बंधा हुआ रहता है, बोरियत नहीं होती। वो लोगों को पता है मुझे इसमें सब कुछ मिलेगा। किसी को रोमांस पसंद है तो ये ऐसा नहीं बोलेगा नहीं इसमें रोमांस नहीं है, मैं नहीं जी जाऊंगा बिल्कुल देखने। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक्शन वाले भी जाएंगे, थ्रिलर वाले भी जी। जाएंगे और रोमांस वाले भी जाएंगे। जी जी जैसे कि आपने बोला कि सॉन्ग और एक्शन का कॉम्बिनेशन रहता है, और ये कच्चे धागे मूवी के भी सॉन्ग काफी पसंद आए थे लोगों जी, को, और उसमें जी। स्टोरी भी दिखाई गई थी। अब जी। के म्यूजिक में ऐसा नहीं रहता कि सॉन्ग में स्टोरी दिखाना, तो लोग कनेक्ट इतना नहीं हो पाते। जी। लेकिन इसका सॉन्ग एक था जो तेरे बिना नहीं जीना, जी, गाना जी। रोना, वो तो अभी भी लोग जी। गुनगुनाते हैं। इवन इसका रीमेक भी बना, जी। लोगों को इतना पसंद आया था। ऐसे बहुत सारे सॉन्ग थे। तो जब आप लोग इसमें सॉन्ग डालने की मतलब चॉइस करते तो वो कैसा रहता है कि ऑडियंस कनेक्ट कर सके? देखिए म्यूज़िक एक मैथमेटिकल चीज़ नहीं है। म्यूज़िक एक रूहानी चीज़ है। मैं हमेशा जब कॉम्पोजिशंस सुनता हूँ तो मैं दिमाग से नहीं, दिल से सुनता हूँ। अगर मुझे अंदर जाके कुछ कनेक्शन होता है, मुझे लगता है कि ये चीज़ दिल को छू रही है, तो वो ट्यून मैं सिलेक्ट करता हूँ। लिरिक्स में भी अगर मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात है जो आपके अंदर से वाह निकल आए, तो वो गाना यूजुअली लोगों तक भी पहुंचता है। अगर ऊपरा ऊपरी हो, अगर आप सोचें कि नहीं इसमें मुझे एक डांस नंबर डालना है, तो डांस नंबर भी बहुत बेहतरीन बने हैं और बहुत कमज़ोर भी बने हैं। तो लेकिन जो आपको टच करे, जो आपकी फितरत के साथ मैच करे, अगर आप उसको पिकअप करें तो उसमें इंडिविजुअलिटी भी आती है, और वही इंडिविजुअलिटी सुनने वाले तक भी पहुंचती है, और उसकी इंडिविजुअलिटी को पता नहीं किस ज़रिए टच करती है। वरना अगर मेरे पसंद का रोमांटिक गाना आपके पसंद का रोमांटिक गाना कैसे हो सकता है? अनलेस एंड अनटिल मैं उसको उस ज़रिए से सिलेक्ट करूं जो बिल्कुल ही रूहानी हो। मैंने ऐसा बोल सकते हैं कि अब ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ये वही मूवी का सॉन्ग नहीं है, लेकिन आप जब कच्चे धागे का भी हम सॉन्ग सुनते हैं तो ऐसा हम रिलेट करते हैं कि नहीं इसी मूवी का सॉन्ग जी। है, ये सीन के बाद सॉन्ग आया था इसलिए ये सीन पे चल ही रहा है वो सॉन्ग। सही बात ऐसा कह सकते हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आपका मोस्टली मूवी हम देखे हैं, सबसे ज़्यादा उसमें अजय देवगन सर है। जी। हम कहना चाहेंगे कि अजय देवगन को ही आप क्यों सेलेक्ट करते हैं हमेशा? मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स आए हैं मेरे पहले और मेरे साथ, जिनका किसी न किसी एक एक्टर के साथ एक कॉम्बिनेशन जम जाता है, क्योंकि एक म्यूचुअल ट्रस्ट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। और एक जो आपकी फितरत में जो आप फिल्में सोचते हैं, जो कैरेक्टर्स आप सोचते हैं, उसमें वो पर्टिकुलर एक्टर ज़्यादा फिट होता है। जैसे कि कुछ लोगों का अमित जी के साथ बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन था, कुछ लोगों का शाहरुख के साथ था, कुछ लोगों का औरों के साथ है। यहाँ पे कुछ इस तरह से हुआ कि जब से हम मिले, मैं असिस्टेंट था और वो हीरो थे, लेकिन डे वन से दोस्ती अच्छी जम गई। जो भी हम बातें करते थे लगता था कि तालमेल है। जैसे दो ओपनिंग बैट्समैन अगर क्लिक हो जाएं
तो एक इशारे की ज़रूरत है, रन लेनी है कि नहीं लेनी है, या किस तरफ मारना है, किस ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की किस जरूरत स्पीड से खेलने हैं। तो हमारा जो दोस्ती का जो जो फाउंडेशन है वो इसी चीज़ पे है कि हम कम कम्युनिकेशन में एक दूसरे को बहुत कुछ कम्युनिकेट कर कर पाते हैं। तो वही शायद वजह है। और शायद दोनों की पसंद थोड़ी मिलती जुलती हो, किस किस्म का ड्रामा आप चाहते हैं, किस किस्म का और क्या होता है कि कई बार सेट के बाहर का भी जो एक कनेक्शन होता है, वो भी अगर अच्छा हो जाए, कि किसी को ज़्यादा बातें पसंद है, किसी को कम बातें पसंद हैं, किसी को फिल्मों के बारे में बात करना पसंद है, किसी को फिल्मों के बारे में बात नहीं करनी है, तो वो सारी चीज़ें एक कुदरती चीज़ें हैं जो दो दोस्तों में कॉमन हो जाती हैं। जैसे आपकी भी कोई सहेली होगी जिसके साथ एक आपका स्पेशल कनेक्शन होगा, तो वैसी ही दोस्ती है। और हमेशा जब मिलते हैं ऐसा लगता है कि बस कल ही मिले थे और आज से काम शुरू करेंगे। तो ये चलता रहे, बस यही दुआ है। इवन आपके जो दोनों का कॉम्बिनेशन लोगों को काफी पसंद भी आता है, जी इसलिए है कि आपकी जितनी भी मूवी है सारी हिट ही गई है जी आधे जी से ज्यादा। जी जी बात करें डायरेक्टर के लिए लोकेशन चॉइस करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपकी जितनी भी मूवी देखे लोकेशन काफ़ी यूनिक रहता है और लोगों को लोकेशन काफ़ी पसंद भी आता है। कच्चे धागे की बात करें तो आप राजस्थान के रेगिस्तान में शूट किए हैं, फिर बाद में ट्रेन में भी शूट किए, तो ये सब आप कैसे चॉइस करते हैं? चैलेंजिंग रहता है क्योंकि बहुत। राजस्थान के रेगिस्तान में भी शूट करना काफ़ी। जी हाँ, मतलब उस वक्त तो गूगल मैप्स भी नहीं था, और हम गाइड्स लेते थे, गाइड्स को लेके जाते थे। और करीब उसकी जो रेकी थी, करीब करीब राजस्थान में 2000 किलोमीटर से ऊपर हम घूमे हैं। 72 गाँवों को हमने छांटा, फिर भी हमको गांव नहीं मिला। फिर हम हमारे साथ हमारे आर्ट डायरेक्टर थे बिजॉन दास गुप्ता, जिन्होंने जो कुणाल कपूर साहब को जानते थे, जो ऐड फिल्में बनाते हैं, शशि कपूर साहब के बेटे हैं वो, उनको फ़ोन किया। उस टाइम पे एक सियाराम का कैंपेन हुआ करता था, टेक्सटाइल कैंपेन। वहाँ पता चला कि मंडावा गांव में ये शूट हुआ है, तो वहाँ गए। 2000 किलोमीटर से ऊपर रेकी हमने की। मेरे एसोसिएट्स आपको बताएंगे कि मैं अगर रेकी करता हूँ तो करीब करीब 11 से 12 घंटे रोड पे रहता हूँ रोज़, अप टू ऑलमोस्ट 10-12 डेज़, तब जाके लोकेशन फाइनल होते हैं। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, उसके बिना तो कुछ नहीं होता लाइफ में। तो हम उसको आसमान तक ले जाएंगे, लेकिन अगर आप हमको बेवकूफ़ बनाएंगे, या आप मेहनत के बिना या बिना सोच के, बिना लगन के प्रोडक्ट हमारे पास लाएंगे, तो हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप कच्चे धागे मूवी बनता है तो आप कौन से स्टार को कास्ट करना पसंद करें? मेरे ख्याल से इन दोनों को ही कास्ट करेंगे। कैरेक्टर थोड़े बदलेंगे, और लेकिन क्योंकि वो जो एनर्जी इन दोनों के साथ आई थी, वो शायद किसी और दो कॉम्बिनेशन के साथ ना हो। जैसे कि आप पहले के जो हीरो हीरोइन है उनके साथ काम कर चुके हैं, और अभी जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनके साथ भी आपकी बहुत सारी मूवी आ चुकी है, तो आपको क्या डिफरेंट नज़र आता है? मेरे ख्याल से जो एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्राफ्ट, पहले के जो एक्टर्स थे, जो अभी भी हैं, अभी भी सुपरस्टार्स हैं, वो काफ़ी इंस्टिंक्टिव हैं। मतलब वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, और ज़्यादा वो जूझते नहीं हैं। लेकिन आज की जनरेशन बहुत हार्ड वर्किंग जनरेशन है, बहुत सोचती है, बहुत अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा मुझ पे छोड़ दो, थोड़ा प्रोड्यूसर पे छोड़ दो, थोड़ा राइटर पे छोड़ दो। सो बट दे आर वेरी कीन टू whereas the older lot was little easier in their own being, कि ठीक है ये फिल्म बनेगी, अगली बनेगी। आजकल के जो एक्टर्स हैं वो बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत मतलब मेहनत के साथ काम करते हैं। ये नहीं, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि पहले के एक्टर्स मेहनत नहीं करते थे, बट वो थोड़े से ज़्यादा शायद रिलैक्स्ड हों, ऐसा मुझे लगता है। लास्टली आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्या जी कुछ अब नया दिखने वाला है लोगों को? जी, एक कहानी है जो अभी कंप्लीट हो रही है। हम पिछले साल उसका काम हमने शुरू किया।
और बहुत ही अलग किस्म की फ़िल्म है। जैसे कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं अपने आप को बदलता रहूँ, तो एक नई कहानी आई है, आज के जनरेशन के साथ कनेक्ट काफ़ी होगी ऐसा मुझे लगता है। उसमें एक्शन है, ड्रामा है, म्यूज़िक है, तो टाइटल भी बहुत अच्छा है। मैं बता नहीं सकता आपको आज, लेकिन बहुत जल्द आपको पता बहुत चलेगा। जल्द हम मिलेंगे जी फिर से। ज़रूर ज़रूर। आपके फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज भी कच्चे धागे मूवी जैसे कच्चे धागे से मूवी को याद करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि ये मैं ये कहूँगा कि पक्का एंटरटेनमेंट अगर चाहिए तो कच्चे धागे देखिए।